महर्षि, योग का फल क्या है? उत्तर: तदा दृष्टहु स्वरूपेऽवस्थानम्। योग करने से मनुष्य अपने स्वरूप एवं परमात्मा के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। अगला प्रश्न: योग न करने से क्या हानि है? उत्तर: वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। तात्पर्य: योग से भिन्न अवस्था में जीवात्मा अपने को वृत्तियों के साथ एक रूप देखता है और सुखी दुखी होता रहता है। वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर: वृत्त्यः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार की होती हैं। क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों के कितने भेद हैं? वृत्त्यः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां पांच पांच अवयवों वाली होती हैं। वे पांच वृत्तियां किस नाम वाली हैं? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति हैं। प्रमाण क्या है? जिस साधन के द्वारा पदार्थ के स्वरूप को ठीक ठीक जाना जाता है वह प्रमाण कहलाता है। प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर: प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? इंद्रिय प्रणाली के द्वारा चित्त का बाह्य वस्तु से संपर्क होने के कारण जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। अनुमान किसे कहते हैं? पूर्व ज्ञात परस्पर संबंध किन्हीं वस्तु अथवा तथ्यों में से एक को देखकर दूसरे को जान लेना, यह अनुमान प्रमाण है। आगम प्रमाण किसे कहते हैं? किसी आप्त व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से ज्ञात विषय को जब दूसरे व्यक्ति को बताने के लिए शब्द के द्वारा उपदेश किया जाता है तो उस शब्द से उत्पन्न हुई वृत्ति ही श्रोता के लिए आगम प्रमाण है। विपर्य क्या है? विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अत्र धूप प्रतिष्ठम। मिथ्या ज्ञान को विपर्य कहते हैं, अर्थात वह ज्ञान जो पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित नहीं कर सकता। विकल्प वृत्ति क्या है? शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्द ज्ञान मात्र के आधार से उत्पन्न होने वाली शब्दाभिधेय वस्तु तत्व से रहित वृत्ति विकल्प वृत्ति है। निद्रा क्या है? अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। जागृति और स्वप्न ज्ञान के अभाव की प्रतीति का आश्रय लेने वाली वृत्ति निद्रा वृत्ति है। निद्रा वृत्ति का ज्ञान कैसे है? उत्तर: क्योंकि सोने के पश्चात जागकर मनुष्य कहता है आज मैं सुखपूर्वक सोया, दुखपूर्वक सोया अथवा गाढ़ निद्रा में सोया, मूढ़ अवस्था में सोया। उसके इस कथन से ज्ञात होता है कि वह सोते हुए भी, सोते समय भी दुख सुख आदि का ज्ञान कर रहा था। अतः निद्रा भी एक वृत्ति है।